बिल्कुल सर। और वैसे भी क्योंकि देखिए 4.5 साल तक का कार्यकाल हो चुका है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप भी आश्वस्त है, लगातार दावा भी कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनेगी, तो एक प्लानिंग भी होगी, एक रूपरेखा भी होगी कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए और कौन कौन सी योजनाएं या और क्या क्या चीजें जो है वो की जा सकती हैं, ताकि प्रदेश भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास के क्षेत्र में जो है वो आगे और बढ़ सके। उन पर भी हम चर्चा करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सर, पर्यटन की अगर यहाँ पर हम बात कर लें एक बार, क्योंकि पर्यटन हिमाचल प्रदेश के आर्थिकी का सबसे बड़े सोर्स में से एक आता है, तो पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए इन 4.5 सालों में और आने वाले समय के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, एक बात ठीक कही आपने, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और हमारी स्टेट जो है वो, हमारा स्टेट जो है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोविड के कारण पिछले 2 वर्ष हमारे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान उसके कारण हुआ। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एकदम गियर अप हुआ है। जो पर्यटन को और बढ़ावा देने की दृष्टि से हमने जो हिमाचल प्रदेश में जो प्रयत्न किए हैं, जो कोशिश की है, उसमें प्रमुख रूप से एक तो ये है कि जो नई डेस्टिनेशन डेवलप करना। हमारे पास शिमला है, डलहौजी है, धर्मशाला है, कसौली है, ऐसी बहुत सारे पर्यटक के मतलब मनपसंद जो है वो पर्यटकों के जो स्थान है हमारे पास। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इससे हट करके भी जो बहुत ऐसी डेस्टिनेशंस है जहां पर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उनको हमने फोकस किया है। तो नई राहें नई मंजिलें करके हमने एक योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई है। उसमें नई डेस्टिनेशन को डेवलप कर रहे हैं। एक जगह हम इको टूरिज्म का जो है उस कॉन्सेप्ट के साथ हम काम कर रहे हैं, एक जगह हम स्कीइंग के लिए प्लान कर रहे हैं, एक जगह हम पैराग्लाइडिंग के लिए हम प्लान कर रहे हैं, एक जगह हम जो है वाटर स्पोर्ट्स का हम प्लान कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग डेस्टिनेशन हमने डेवलप करने की कोशिश की है। उसमें मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक प्रोजेक्ट जो एडीबी का हाल ही में जो स्वीकृत किया है 2100 करोड़ का, उसमें बहुत बड़ा हमको उससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और उसमें खास तौर से जो हमारी जो टनल बनी है, अटल टनल रोहतांग, जो पूरी दुनिया की सबसे लंबी टनल 10,000 की हाइट पर बनने वाली जो है वो सबसे बड़ी टनल है, वो बन करके तैयार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। वो अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। जो भी हिमाचल आता है वो टनल देखने जाता है, क्योंकि 9 किलोमीटर लंबी टनल है और उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि वो एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती है। जो जिला सर्दी के मौसम में 3-4 महीने के लिए कटा रहता था, लाहौल, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा एक वो भी एक प्रयास है हमारा उस तरह से है। और हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को फोकस कर रहे हैं कि नई डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए जो कनेक्टिविटी का इशू है उसको सबसे पहले बेहतर करें। तो इसलिए बाई एयर कनेक्टिविटी के लिए भी हमने एयरपोर्ट प्लान किया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्लान हमारा मंडी का, उसकी औपचारिकताओं का दौर काफी हद तक पूरा हो गया है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। और कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए भी हम प्रोसेस चलाया हुआ है, उसकी प्रोसेस भी पूरी होगी आने वाले समय में। वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले समय में इन सारी चीजों से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बहुत बड़ा बल मिलेगा।